कर्म बड़ा या भगवान शिक्षाप्रद कहानी। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम रमेश और सीताराम था। दोनों स्वभाव से काफ़ी भिन्न थे। रमेश बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं सीताराम कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी ज़मीन खरीदी। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वह अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती सीताराम खेत में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन रमेश खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दी, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफ़ी पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की, तो घर आकर सीताराम ने रमेश से विनती की कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए रमेश बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी मेहनत अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें पता चला कि असली हकदार सीताराम है। फिर भी रमेश की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूंगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रमेश सीताराम की बोरी लेकर अपने घर चले गए। मेहनती सीताराम रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन रमेश चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने के लिए प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह सीताराम जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले गया जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच खुश हुआ। रमेश वैसे की वैसी बोरी को लेकर जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने रमेश से कहा कि दिखाओ, तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रमेश ने कहा कि मुझे अपनी भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे की वैसे ही थे। सरपंच ने रमेश को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा सीताराम को दिया। इस घटना के बाद रमेश अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी सीताराम की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख। इस कहानी में से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ज़रूरी मेहनत करनी ही चाहिए। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।